बेनिफिट कहाँ है? आज हो सकता है वॉलंटियर सोच रहा हो, आज सोचता है क्वायर सोच रही हो, या कोई सेवक सोच रहा हो, कोई पास्टर सोच रहा हो, कोई बिलीवर सोच रहा हो, कोई विश्वासी सोच रहा हो, इतने साल से मैं चर्च में आ रहा हूँ, मेरा प्रतिफल कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है? लेकिन मैं उन लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपका प्रतिफल आज रात आपकी गोद में आएगा, आएगा, आएगा। अरे आएगा। बेनिफिट के चक्कर में था अब्राहम, लेकिन इसका बेनिफिट करे के ये बेनिफिट के चक्कर में था। हो सकता है करे के आप भी बेनिफिट के चक्कर में हो, लेकिन एक भी आशीष ना मिली हो। लेकिन अब्राहम जब हाथ उठा रहा था तो परमेश्वर ने जेनेसिस 15:1 में कहा, करे इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचता है और बोलता है, अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तुझे बड़ा प्रतिफल देने वाला सिर्फ मैं हूँ। हालेलुया। कह रहा मेरे पास है तेरा प्रतिफल, इस इंसान के पास नहीं है। कह रहा मत घबरा, कह रहा तेरा प्रतिफल मेरे पास है। बोलता है कैसा पापा? कह रहा अब तक मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, मेरे पास कह रहा 90 साल हो गए तेरी सेवा करते करते, लेकिन आज मेरी पत्नी ने मेरा दिल दुखा दिया है, रोने लगी है, निराशा में आ गई है। कह रहा उसकी ओर देखकर मेरा मन टूट जाता है, कह रहा अंदर से भर जाता है, रोने का दिल करता है, आहे भरने का दिल करता है। कह रहा मैं थक गया हूँ। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने स्वर्ग से पहली बार, लेकिन बाइबल के अंदर पहली बार वो एक आदमी के लिए नीचे उतरा और वो था अब्राहम, और उसका हाथ पकड़कर तंबू से बाहर लेकर गया और बोलता है, कह रहा देख जितने आसमान में तारे हैं इतनी औलाद में तेरे नाम कर दूंगा, तेरा बेनिफिट मेरे पास है, तेरा बेनिफिट मेरे पास है। कह रहा अब्राहम निराश ना हो, मैं कह रहा हूँ सेवा करने वाले, कह रहा चर्च आने वाले, प्रार्थना करने वाले, बीज बोने वाले, निराश ना हो। आत्मा कहता है, कह रहा तेरा प्रतिफल आज रात तेरी गोद में आने वाला है, आने वाला है। लेकिन प्रतिफल उन लोगों को नहीं मिलता जो हाथ उठाते नहीं है, प्रार्थना नहीं करते, जो बाइबल नहीं पढ़ते, जो संडे चर्च नहीं आते। प्रतिफल लेना है तो परमेश्वर के कहने पर चलना पड़ेगा। कह रहा यहाँ पर प्रतिफल लेने के लिए अब्राहम दौड़ रहा था, और अब्राहम जब थक गया परमेश्वर उसे सहारा देने के लिए आ गया। अगर आज आप कोई में से कोई थक गया हो ऑनलाइन चर्च, मैं कह रहा हूँ आज उसके एंजल बड़ी हेल्प लेकर आने वाले हैं, आपको सहारा देकर जाने वाले हैं, आपकी प्रमोशन करके जाने वाले हैं। क्या आप तैयार है कि नहीं? अरे वो प्रतिफल लेने से पहले अगर आपको तैयार होना पड़ेगा। हालेलुया। अगर अब्राहम अपनी जिंदगी में तैयार न रहता, उन मुसीबतों से, उन पीतल के कबाड़ों को तोड़ने के लिए, उस धनुष को तोड़ने के लिए, अगर वो तैयार न रहता तो उसकी जिंदगी में कभी भी प्रतिफल नहीं आना था। लेकिन उसने अपनी जिंदगी में परमेश्वर का धन्यवाद किया, और 90 साल के बाद मैं कह रहा हूँ कि उस समय जिस तरह वो रोया, थोड़े दिन के बाद परमेश्वर ने उसको 6 पेड़ के बाद तीसरी बार फिर दर्शन दिया और उसको कहा अब की बार बसंत ऋतु में याद रखना तेरा प्रतिफल तेरी गोद में होगा। आमीन। लेकिन उसने अपनी पत्नी को जाकर कहा, उसने कहा तेरा प्रतिफल तेरा बेटा तेरी गोद में होगा। कह रहा अगले महीने बसंत ऋतु है, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया, कमरे में करती हंस के चलेगी। औरतें पता ना जब उनको विश्वास नहीं होता वैसे बोलती है जब वो नाराज होती है, गुस्से में होती है, ऐसे करती है, करती है कि नहीं? और वो हंसती है ऐसे करती है कि नहीं? जब अंदर से विश्वास नहीं हो रहा, अगर हंस रही है, और उसने कहा अब्राहम ने, अरे तू हंस रही है? परमेश्वर ने कहा अब्राहम मैंने जो तेरे लिए भविष्यवाणी किया और तूने अपनी पत्नी को जाकर बताया तो तेरी पत्नी हंस रही थी मेरे ऊपर। उसने कहा अच्छा। कह रहा उसकी इतनी हिम्मत, गया घर में और पत्नी को बोलता क्यों हंस रही है तू? कह रही हंसू नहीं क्या रो, कह रही बूढ़े हो गए दोनों तो 90 साल के होने वाले हैं, कह रहे अब तू कह रहा बच्चा होगा, कह रहे अब तो शर्म आती हो नहीं। उसने कहा चुप, जो परमेश्वर कह रहा है प्रतिफल आएगा, आज रात आएगा। उसने कहा अब कैसे आएगा? उसने कहा विश्वास करने से आएगा। हालेलुया। उसने विश्वास किया और उसकी पत्नी सारा अगले महीने गर्भवती हो गई। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आज रात आपके पास अगर आज विश्वास है, विश्वास करना, एक मिराइकल, एक टेस्टमनी आपके पेट में। लोग कहते हैं कि औरत के पेट में बच्चा पैदा होता है, आदमियों ये नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपके पेट में एक टेस्टमनी, एक फ्रूट, एक नई गवाही आपके पेट में जन्म ले रही है। आमीन। ले रही है कि नहीं? अरे मिराइकल होने दो आज पेट में, होने दो। जो आमीन बोल रहे वो होने दे आज। आमीन। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुबह 4 बजे इनसे जाकर कह दे, जो आज प्रतिफल मांग रहा है परमेश्वर से, उनसे कह दे कि एक बड़ी हेल्प इस साल के अंदर एक बड़ा एंजल करके जाएगा आपकी। हमारा टॉपिक है ये स्वर्ग
से प्रतिफल किन लोगों को मिलेगा? लेकिन किन लोगों को मिलेगा? बोलो मेरे को मिलेगा। क्यों मिलेगा? लाला की दुकान से है क्या? बोलो मेरे को मिलेगा। किन लोगों को मिलेगा? ये 3 पॉइंट आप लिख लो, देखो किन को मिलेगा, स्क्रीन पर दिखाओ। जो कह के परमेश्वर को अपना सब कुछ देने वाले होते हैं, सब कुछ गिविंग, उसको बोलते हैं गिविंग। सारे बोल हालेलुया। देने वाले बनो, देने वाले। अपना टाइम परमेश्वर को देना है, अपने हाथ परमेश्वर को देने, अपनी उंगलियां परमेश्वर को देनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं काट कर ले आओ, कल ताड़ी बजा कर दे दो, आज अपनी आंखें चढ़ा दो आज परमेश्वर को। बाइबल में देने वाले बनो, देने वाले। अगर आप देने वाले हैं सब कुछ, अपने पड़ोसी को बोलो मैं सब कुछ देने वाला हूं परमेश्वर को। तो मेरा नुकसान हो गया थोड़ा सा, पूरा कर दो जल्दी करो। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं कह रहा हूं वो सारे नुकसान कैंसल। आज से बेनिफिट, आपके बेनिफिट 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 होंगे। विश्वास कर रहे हैं? परमेश्वर आज से आपको प्रतिफल देना स्टार्ट करेगा। किनको? जो कह रहा खुदा को में 11:2 में वहां पर लिखा, एक्सोडस में कह रहा, वहां पर लिखा, परमेश्वर ने कहा जाओ इस्राएलियों से सोना चांदी मांग लो। और जिसमें मूसा कहने लगा अरे कह रहा है वो तो गर्दन काटने के लिए, कह रहा इस्राएलियों जाओ फिरौन से, उसकी प्रजा से सोना चांदी मांग लो। कहता वो तो तलवार उठाकर गर्दन काटने पर मजबूर है हमारी, अरे उससे कैसे मांगने? कहता अरे जाओ। और जब वो गए उन्होंने सोना चांदी निकाल कर दिया। उन्होंने कहा ले जाओ पर हमारे देश को छोड़ दो, भाग जाओ यहाँ से। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आज रात मैं कह रहा हूँ अगर कोई जॉब नहीं आ रही, आज रात आपके पास कुछ ना रहा हो, आप देख रहे हो कि शायद मेरा काम नहीं बनने वाला, हीलिंग नहीं मिलने वाली, डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया हो, लेकिन आपको नहीं पता आपका काम बनाने वाला कोई इंसान नहीं, परमेश्वर है। आपको बेनिफिट देने वाला परमेश्वर है। एक मिराइकल आज रात आपकी गोद में ट्रांसफर होगा। वो प्रतिफल आज रात आपके लिए स्वर्ग से उतरेगा। एक एंजल आएगा। अगर आप देने वाले हैं, देने वाले, आप परमेश्वर को समय देने के लिए तैयार है कि नहीं? मैं देख रहा हूँ इतनी गर्मी में भी आप बैठे हैं। अरे याद रखना ये गर्मी का कौन देख रहा है? कई लोग उठकर किसी भी भाग रहे होंगे, कुछ लोग उठकर अभी पोछा मार रहे होंगे, बाहर पानी पी रहे होंगे, लेकिन जितने लोग बैठे हैं आपने अपना टाइम परमेश्वर को दिया इस गर्मी में भी, इसका बेनिफिट भी परमेश्वर आपको देगा। समझे कि नहीं? जितने लोग 200 रुपए हर संडे खर्च करके आते हैं, उसका बेनिफिट भी परमेश्वर देता है। मेरे चर्च में एक आदमी दिल्ली से स्पेशल आता था चंडीगढ़ चर्च में, और आगे कहने लगा ये 200 रुपए लगा के आता हूँ, ट्रेन में आता हूँ, बस में आता हूँ, लेकिन एक संडे भी मिस नहीं किया। और परमेश्वर ने, मैं कह रहा हूँ कि उसके लड़के को कनाडा की ब्लेसिंग दिया, एक बच्चे को गवर्नमेंट जॉब दिया, एक कह रहा कि उसका दिल्ली के अंदर 5 करोड़ रुपए का मकान उसको दिया। इसका मतलब क्या है? एक सड़क छाप आदमी जीरो से हीरो बन जाता है, लेकिन कैसे? क्योंकि उसने परमेश्वर को देना सीखा है। हालेलुया। अगर आपने परमेश्वर को अपना टाइम देना नहीं सीखा, तो मैं नहीं मानता हूँ कि परमेश्वर आपको कुछ स्वर्ग से देगा। आपने अगर दिया है परमेश्वर को, एक दिन दिया है, तो पवित्र आत्मा कह रहा अगर आपकी भक्ति परमेश्वर को सही लगी। दूसरा पॉइंट ये कह रहा कि आपको त्याग करना है, त्याग, समझ रहे कि नहीं? अपनी चीजों का त्याग करना है, अपनी बातों का त्याग करना है। आप अगर त्याग करने वाले हैं, यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया? उसने त्याग दिया सब कुछ। वो धरती पर कह रहा सब कुछ आराम से रह सकता था, लेकिन उसने धरती पर सब कुछ त्याग दिया। उसने कहा मैं त्यागता हूँ। परमेश्वर कह रहा है कि जो विश्वासी कह रहा है कि आज कह रहा है व्हाट्सएप त्याग दूंगा परमेश्वर तेरे लिए, गर्लफ्रेंड का नंबर त्याग दूंगा। बड़ा मुश्किल है पास्टर, कैसे कह रहे हो आप? प्लीज ये बात मत बोलो। त्याग दूंगा शराब की बोतल, त्याग दूंगा। आप कह कर देखो एक बार, त्याग दूंगा। सारे बोला हालेलुया। कहोगे कि नहीं? अरे कह कर देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कह कर देखो, फॉर्मेलिटी करो, परमेश्वर आएगा तुम्हें बोतल दे जाएगा। अब की बार शराब की दूध की बोतल देगा, देगा कि नहीं? मैं कह रहा हूँ परमेश्वर प्रतिफल देने के लिए तैयार है। अगर तुम त्याग करते हो, पवित्र आत्मा क्या है? आज पाप का त्याग करना सीखो, अपने जीवन से पाप से नफरत करना सीखो। परमेश्वर कह रहा है और खुदा को चढ़ाने वाले बनो, अपने मन को सब कुछ देने वाले बनो परमेश्वर को। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात कह रहा है कि साल नहीं लगेगा, कह रहा आज ही रात प्रतिफल आपकी गोद में आएगा। जिस बेनिफिट को आप गली गली ढूंढ रहे हो, नुक्कड़ में ढूंढ रहे हो, पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में ढूंढ रहे हो, जगह जगह जा रहे हो, इतनी सारी औरतें, 1000 औरतें मैंने यहाँ पर क्यों बिठा रखी है? ये सब बेनिफिट ढूंढ रही थी आज से 5 साल पहले, ढूंढ रही थी कि नहीं? लेकिन ढूंढ रही थी कि नहीं? अरे हाँ कि ना? अरे फॉर्मेलिटी कर दो, हाँ या ना? ढूंढ रही थी कि नहीं? इन सब के पास बच्चा नहीं है इसलिए बिठाया इनको आगे, इनके पास बेटा नहीं
नहीं है। सारे बोला हालेलुया। कुर्सी वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, लड्डू तेरे पास तो है। सारे बोला हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि इनके पास बेटा नहीं है, लेकिन आज रात कह रहे कि आप बेनिफिट के चक्कर में जरूर यहाँ पर आए हो, लेकिन अगर आज ये फैसला लेकर जाओगे कि परमेश्वर मैं अपने मन को शुद्ध करूंगा, मैं देने वाला बनूंगा, मैं पाप से नफरत करने वाला, त्याग करने वाला, अपने कैरेक्टर को शुद्ध करने वाला बनूंगा, आज रात बेनिफिट किसी और को नहीं आपको मिलने वाला है। लेकर जाओगे आज बेनिफिट। जिस बेनिफिट के चक्कर में आयो कह रहे कि आज लेकर जाओगे, आमीन बोलकर। सारे बोला हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। देखो कि लोगों को पता ही नहीं मसीह में आने का क्या बेनिफिट है। कितने लोगों को मालूम है? मैं कहता हूं कि आधे लोगों को मालूम ही नहीं है। जब मैं पास्टर बना 3 साल मुझे ही नहीं पता था कि प्रभु में आने का क्या फायदा है। बस एक फायदा पता था, इंग्लैंड चले जाते हैं, अमेरिका भी चले जाते हैं। हालेलुया। बेनिफिट है ना, यही पता बस लोगों को। बाहर तो पैसे आ जाते हैं, डॉलर आ जाते हैं लोग, और सही कह रहे हैं, तो बाहर वाले भी और यहाँ वाले भी सही बोलते हैं, कह रहे हैं इनको पैसे मिलते हैं। सारे बोलो हालेलुया, बोलते हैं ऐसा। लेकिन आज आपको बताता हूँ, पढ़ो पहला यूहन्ना, जल्दी से निकालो फटाफट 5:18। कह रहे हैं कि प्रभु में आने का क्या फायदा आपका? अरे बेनिफिट होगा तभी कोई मेरे घर पर नौकर बनेगा। समझ रहे कि नहीं? मेरी गाड़ी में अगर बेनिफिट दूंगा तभी गाड़ी पर भाई साहब गाड़ी पर रोज कपड़ा मारेगा। आप अपनी दुकान पर नौकर रखोगे, बेनिफिट दोगे तभी तो रहेगा। अगर दूसरे ने आपसे ज्यादा तनख्वाह दे दी तो वहां भाग जाएगा, भाग जाएंगे नहीं, आगे ना। लेकिन यहाँ मैं कह रहा हूँ कि आज मैं भी तुम्हें बेनिफिट दिलाऊंगा। हालेलुया। लो सुनो बेनिफिट क्या है, पढ़ो जरा। आप जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अरे बेनिफिट है कि नहीं? कह रहे कि जो परमेश्वर में आ चुका है, कह रहे कि परमेश्वर उसे बचाए रखता है। आमीन। उसके पैसे को बचाए रखता है, उसके बच्चों को बचाए रखता है, उसकी प्रॉपर्टी को दुष्ट छूने नहीं पाता है। शैतान आपकी हड्डियों को, नसों को, मांसपेशियों को, लीवर को कह रहा छूने भी नहीं पाएगा। आप बताओ फायदा है कि नहीं? पता ही नहीं किसी को फायदा कहाँ लिखा बाइबल में। बस हम प्रभु में इसलिए आए हैं, इसलिए आगे बात नहीं आती उनको। लेकिन वचन से बताओ कि यहाँ पर लिखा, परमेश्वर कहता है, कह रहा है जो प्रभु में आ चुका है, कह रहा है कि जो मेरे से पैदा हुआ है उसे मैं बचाए रखूंगा। बेनिफिट दे रहा है परमेश्वर, कह रहा है कि और कह रहा है दुष्ट उसे छूने भी नहीं पाएगा। मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह की हड्डी तोड़ने के लिए कहा गया, उसकी टांग पर जब मारा, मैं कह रहा हूँ एक भी हड्डी उसकी टूटने न पाई। बाइबल बोलती है परमेश्वर ने शैतान को छूने भी नहीं दिया। याद रखना, जो प्रभु में सही होकर चलते हैं, परमेश्वर आज रात ऑर्डर करेगा शैतान को तो उनकी हड्डियों को, नसों को, जोंक को, मांसपेशियों को छूने भी नहीं पाएगा। हालेलुया। जितने चीख रहे हैं वो आजाद हो रहे हैं। आमीन। बोलो हालेलुया। तैयार है कि नहीं? 2 लोगों को छूकर बताओ, बोलो कि शैतान तुझे छूने नहीं पाएगा, तेरा बाप ही छुएगा तुझे। हालेलुया। जे गलती करोगे तो बड़ा डैडी चंड भी मारेगा, तन वो छू सकता है। गलती करोगे तो बड़ा हस्बैंड तुम्हें छूंदा है कि मेरी चंड मारदा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है शैतान तुम्हें छूने नहीं पाएगा। बोलो हालेलुया। जो औरतें रोज कुट खाती हैं अपने पति से, वो बोलो शैतान तुझे छूने भी नहीं पाएगा। बोलो हालेलुया। जो स्माइल दे रही है, मैं समझ गया उन औरतों को छू रहा था उसका पति। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मेरे हाथ के काम शुद्ध कर दे परमेश्वर। देखो बेनिफिट किसको मिलेगा? जो अपने हाथों के कामों को शुद्ध करेगा। मैंने क्या बताया? आप हाथों के कामों को शुद्ध करते हैं। मत्ती 5:24 में देखो क्या लिखा, जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ फटाफट। कह रहा अपनी भेंट, कह रहा एक व्यक्ति भेंट लेकर आया और परमेश्वर ने कहा अपनी भेंट यहीं छोड़ दे, मैं तेरी भेंट लेने वाला, जा पहले अपने भाई से मिलकर के आ। आप बेनिफिट लेने के लिए आए हैं, लेकिन आपको परमेश्वर कह रहा है कि बेनिफिट लेकर आए कि भेंट दे देंगे, परमेश्वर को खुश कर देंगे, दशमांश दे देंगे, दान दे देंगे, खुश कर देंगे परमेश्वर को। परमेश्वर कह रहा चल